1826 में एक अंग्रेजी अफसर चार्ल्स मेसन को कुछ प्राचीन अवशेष और ईंटें मिली और वो थी सिंधु सभ्यता के अवशेष, जो भारत की सबसे प्राचीन और आधुनिक सभ्यता है। पर क्यों सिंधु सभ्यता को आधुनिक सभ्यता कहा जाता है और क्यों सिंधु सभ्यता अचानक नष्ट हो गई? आइए देखते हैं क्या है इसके पीछे की मिस्ट्री। सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन ICV, जिसे धातु युग, ताम्रकांस्य युग, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का समय 3000 BC से 1300 BC का है। ईस्वी सन 1921 में पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा खोजा गया और वो पहली साइट थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का एरिया बहुत बड़ा है। उत्तर में मांडा कश्मीर से लेकर देमाबाद महाराष्ट्र तक और पूर्व में आलमगिरी उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा साइट्स गुजरात, राजस्थान और पंजाब में मिली है। सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा है और उसके अलावा रोजड़ी, रंगपुर, देसलपर, बालाकोट, कालीबंगन और दूसरे भी कई जगह हैं। 1400 से भी ज़्यादा साइट्स मिली है, जिसमें से 925 साइट्स भारत में और 475 साइट्स पाकिस्तान में मिली है। कैसे कह सकते हैं कि ये सभी साइट्स सिंधु सभ्यता की है? क्योंकि इन साइट्स का कंस्ट्रक्शन और जो नगर नियोजन था वो एक जैसा है। IVC उस समय की 4 ऐतिहासिक सभ्यताओं मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज में से विस्तार की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। IVC एक एडवांस सिविलाइजेशन। IVC को अपने समय की एक आधुनिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? IVC को अपने सिटी मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है। जहां इस टाइम में बारिश के समय शहरों में पानी भर जाता है, वहां IVC के शहरों में ड्रेनेज सिस्टम इतनी एडवांस थी कि शहरों में पानी नहीं भरता था। वहां के सारे घरों में बाथरूम और टॉयलेट भी थे। घरों का गंदा पानी गली के नाले से होकर शहरों से बाहर निकल जाता था और जो नाले थे वो भी अंडरग्राउंड थे, जिससे गंदगी ना हो। नालियों में नियमित अंतराल पर छेद किए गए थे ताकि उन्हें साफ किया जा सके। इन सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में भी बहुत एडवांस थी। बारिश के पानी को इकट्ठा करने का इंतज़ाम भी था। घरों में पीने के पानी के लिए कुएं थे। मोहनजोदारो में, जिसे हम स्विमिंग पूल कह सके, ऐसा पब्लिक बाथरूम भी मिला है। शहरों को बाढ़ से और जंगली जानवरों से बचाने के लिए सिटी के चारों तरफ दीवार भी बनाई गई थी। उस समय की जो सिटी मैनेजमेंट थी वो बहुत एडवांस और वेल प्लान थी। उस समय लोगों ने प्लान सिटी खड़ी कर दी थी, है ना कमाल की बात। सिटी के 3 हिस्से थे। पहला था गढ़ यानी सिटाडेल, जहाँ शासक अधिकारी रहते थे। दूसरा था मिडल टाउन, जहाँ दूसरे अधिकारी रहते थे। तीसरा था लोअर टाउन, जहाँ सामान्य लोग रहते थे। वहाँ के जो घर थे वो रेत और ईंटों से बनाए गए थे। रास्ते भी चौड़े थे, जहाँ 2 व्हीकल आराम से निकल सकते हैं। IVC की जितनी सिटीज़ मिली है वहाँ से बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि शतरंज के पासे। कहा जाता है कि शतरंज के खेल की शुरुआत यहाँ से ही हुई थी। लोथल, जिसे लाशों का ढेर भी कहा जाता है, वहाँ से 21 स्केलेटन मिले हैं और 3 जॉइंट कब्रों के प्रूफ भी मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय भी शायद सती प्रथा का रिवाज हो सकता है। उसके अलावा मूर्तियाँ, मनका, मटके और मुद्राएं भी मिली थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मिली थी वो थी एक बच्चे की खोपड़ी पर एक छेद। उससे अनुमान लगाया है कि उस समय ऑपरेशन भी होते होंगे। धोलावीरा, जिसे कच्छ के लोग कोटड़ानो टीम्बो कहते हैं, वहाँ स्टेडियम, खेलने का मैदान, थिएटर, ड्रामा करने का मैदान भी मिला था। उस समय के लोग
मेल और फीमेल दोनों गहने पहनते होंगे। वहाँ से गहनों की दुकान के प्रूफ भी मिले हैं। उसके अलावा तांबे को गलाने की भट्ठी, 10 शिलालेख, मिट्टी के बर्तन और घोड़े का कंकाल भी मिला था। धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। बहुत जगहों पर से खेती के प्रूफ भी मिले हैं। उस पर से कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग खेती करते होंगे। ज़्यादातर कपास की खेती की जाती थी। कपास की खेती की शुरुआत सिंधु सभ्यता से हुई थी। उसके अलावा कुछ खेती के औजार, गेहूं, जव, राइस, तिल आदि के प्रूफ भी मिले थे। इस सभ्यता के लोग इतने एडवांस थे कि उन्होंने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम भी बनाए थे। लोथल में एक पुराना डॉकयार्ड भी मिला है, जिसको विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड कहा जाता है। लोथल एक बिजनेस सेंटर होगा ऐसा माना जा रहा है। मापन के प्रमाण भी मिले हैं जो व्यापारिक क्षेत्र को दर्शाते हैं। प्राचीन समय की सभ्यताएं एक दूसरे के साथ बिजनेस जरूर करती होंगी, क्योंकि मेसोपोटामिया में से 20 सील मिली है जो हड़प्पा से कनेक्ट करती है। सिंधु सभ्यता के कुछ शहरों में से भी मेसोपोटामिया के बैरल आकार के 24 पत्थर मिले हैं। उस पर से कह सकते हैं कि उस समय के लोग बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि वो लोग कौन सी भाषा बोलते होंगे। जो संकेत और लेख और जो प्रूफ मिले हैं उस पर से वो कौन सी भाषा बोलते होंगे उसका पता अभी तक नहीं चला। 400 से ज़्यादा संकेत मिले हैं। इसमें कितनों पर हाथी, एक सींग वाला जानवर, याक, बटरफ्लाई आकार के चिन्ह मिले हैं। बस इतना पता चला है कि सिंधु लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी। इस सिविलाइजेशन की जगह पर किसी भी प्रकार के युद्ध के हथियार और युद्ध के प्रूफ नहीं मिले, जिससे कहा जाता है कि इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। पर सवाल ये है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक खत्म कैसे हो गई। उसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। शायद क्लाइमेट चेंज के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई हो, या फिर एक भयानक बाढ़ के कारण। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई होगी, या फिर किसी भूकंप या महामारी के कारण। बहुत वजह बताई गई है इसके पीछे की, पर क्या सच है और क्या नहीं वो किसी को नहीं पता। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हो सकता है? मुझे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।